श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं और उसका बुद्धि बहुत प्रबल नहीं है, दिमाग पढ़ाई में भटक रहा है, तो हम आपको कुछ उपाय बताएंगे और कुछ पाठ के बारे में बताएंगे। और 1 वर्ष तक अगर उस बालक ने या बालक की जगह आप जो भी माता पिता है करते हैं नियम से, तो अवश्य उसकी बुद्धि भी प्रबल होगी और वह पढ़ने में भी अच्छा हो जाएगा और जो भी उसकी परीक्षा में नंबर कम आते हैं वो भी आने लगेंगे। पूरी गारंटी से अगर यह 1 वर्ष तक नियम करते हैं तो अवश्य उन्हें फल की प्राप्ति मिलेगी। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान बुद्धि के दाता होते हैं। भगवान शंकर ने उन्हें बुद्धि के लिए कहा कि जिस भी बच्चे का या जिस भी व्यक्ति की बुद्धि कमजोर होगी वह आपकी पूजन करेगा तो आप उसकी बुद्धि प्रबल करेंगे। तो हर बुधवार के दिन आपको नियम बनाना होगा। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप करिए, अगर आपका बच्चा बड़ा है, समझदार है, वह कर सकता है तो आप उससे कराइए। पूरे भरोसे से मैं बता रही हूँ, 1 वर्ष तक अगर आपने नियम धारण कर लिया तो उस बच्चे का नंबर, बुद्धि भी सब कुछ उसका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना होगा गणेश भगवान। अगर आपके घर में हैं तो गणेश भगवान को सिंदूर बुधवार के दिन लगाना होगा। 21 गांठ का दूब, जैसे कि आप ये देख सकते हैं दूब है, 21 गांठ, 21 आपको गिन लेना होगा गिनती से, क्योंकि गणेश भगवान को जो भी चढ़ता है वह 21 के गिनती में चढ़ता है। तो आपको जो है दूब आप सभी को मिल ही जाता है, तो दूब लेना है 21 गांठ और दूब को दूब से ही बांधना है, किसी रच्छा या किसी सूत्र से आपको नहीं, उस दूब से ही आपको बांधना होगा 21 दूब। उसके बाद आप एक लड्डू रख लें और एक बाती रख ले दिया जलाने के लिए। तो इस तरीके से 21 दूब समर्पित करें, सिंदूर समर्पित करें और एक मोतीचूर का लड्डू जो कि गणेश भगवान को अति प्रिय है। इस तरीके से समर्पित करने के बाद आप सभी आसन लगा के बैठ जाएं और गणेश अथर्वशीष का पाठ, इसकी पुस्तक भी मिलती है और गीता प्रेस में इसका आपको मिल जाएगा। किसी भी पूजा दुकान पे आप जाएंगे तो आप मांगेंगे गणेश अथर्वशीष का पुस्तक तो मिल जाएगा। उसका पाठ आपको बुधवार के दिन जरूर बच्चे का नाम लेकर के, किस बच्चे का जो भी नाम हो आपके, वह पूजन करने के बाद आपको यह पाठ करना होगा। यह पाठ आपको पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ये जो पूरा पाठ है आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, कुछ जैसे कि आपको बता दूंगी मैं, यहाँ से आप ये देख सकते हैं नीचे आने के बाद, और उसके बाद ऊपर की जो 2 लाइन है यहीं तक आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना होता है। पुस्तक में जो मिलती है वो वहीं तक रहेगी। ये नित्य कर्म पूजा का है तो इसमें ज़्यादा लंबा दिया है। तो पुस्तक जब अलग से आप गणेश अथर्वशीष का लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही रहेगा जितना आपको पढ़ना होगा। उसको पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद 108 बार आपको ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र का जाप, एक माला आपको करना होगा। माला कोई भी हो, तुलसी हो या रुद्राक्ष हो, कोई भी माले से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको आरती करनी होगी। आरती करते समय, आरती के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना होगा, क्योंकि कहीं गलती या शब्द, क्योंकि जो गणेश अथर्वशीष का पाठ है वह संस्कृत में है और बहुत कठिन संस्कृत है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपके बच्चे छोटे हैं वह नहीं कर पाएंगे तो उनसे दूब समर्पित करवाइए सिर्फ, और पाठ जो भी माता पिता हैं बच्चे का नाम लेके करिए। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, वह पढ़ सकता है, तो वह खुद पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। और यह नियम आपको बुधवार करना होगा और 1 वर्ष तक, यानी जिस भी महीने से आप शुरू कर रहे हैं, और 1 वर्ष यानी अगले वर्ष तक आपको कंटिन्यू रखना है ये चीज़। अगर आप देखेंगे 1 वर्ष तक अगर आप नियम बना लेते हैं तो आप जरूर देखेंगे जिस बच्चे की बुद्धि कमज़ोर है, परीक्षा में नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, प्रबल नहीं है, बुद्धि भटक रही है, तो गणेश भगवान उसकी बुद्धि भी सही करने लगेंगे, एकाग्र करेंगे। उसका जो भी नंबर है, जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है, वह सफलता प्राप्त करने लगेगा। क्योंकि गणेश भगवान को भगवान शंकर ने बुद्धि के दाता कहे हैं, तो बुद्धि की प्रबल पूजन करने के लिए बुधवार का दिन माना गया है। जिसकी भी कुंडली में बुध जो ग्रह है वह अगर
बहुत अच्छा होता है। तो आप देखे होंगे बहुत ही अच्छा वक्ता होता है और पढ़ने में बहुत तेज होता है। जिसका बुध ग्रह कमजोर होता है वह बुद्धि से कमजोर होता है। तो जिसकी भी कुंडली में अगर बुध ग्रह भी खराब है तो उसे भी गणेश भगवान की आराधना इसी प्रकार से, इसी नियम से करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1-2 महीना करें, कोई भी पूजन आपको कम से कम 1 वर्ष तक का नियम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ बीच में रोक देते हैं तो अगर ऐसा नहीं है कि आपको अगर फल नहीं मिलता तो आपको लगता है कि आपके ऊपर भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती है। कठिन परिश्रम, कठिन परीक्षा भगवान भी आपकी लेते हैं कि आप उनके लिए कितना भक्ति भाव रखते हैं। तो कोई भी चीज नियम करें, नियम से करें तो पूरी गारंटी से गणेश भगवान उसके बच्चों पर कृपा करेंगे। जिसकी भी मंद बुद्धि है, जो बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, जो अच्छे नंबर नहीं आ रहा है, वह यह नियम जरूर शुरू करे और यह गणेश भगवान का जो कृपा है अवश्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पूरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी कैसे दूबा समर्पित करना है, कौन सा पाठ करना है, किस प्रकार से सरल पूजा विधि है। पूजा में कोई आपको टिटिम्मा नहीं है। पुष्प धूप सबको मिल जाता है, एक लड्डू है, घी, धूप बत्ती और पाठ। इस तरीके से आप नियम बना लें तो आप जरूर फल की प्राप्ति आपको गणेश भगवान अवश्य देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।